दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो बीटेक वाले हैं उनके लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आईटी कंप्यूटर साइंस, ऐसे ही जो डिप्लोमा वाले हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आईटी कंप्यूटर साइंस, जो आईटीआई वाले हैं आईटीआई वालों के लिए है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन फिटर प्लम्बर। इन सब के लिए वैकेंसी आई है। कौन सी में आई है? ये आई है जो आपने थंबनेल में देखा है, एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड में। ये जो है ये लिमिटेड है, ये जो है ये पूरा का पूरा पीएसयू है और ये 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्लांट के अंदर ये वैकेंसी आई है। ये कैसे रहने वाली है, कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। दोस्तों मैं आपके सामने ये जो टेलीग्राम चैनल लेके आया हूँ, इसका रीज़न सिर्फ एक है। आप देखेंगे मैं डेली यहाँ जॉब अपडेट पोस्ट करता हूँ। जैसे सिस्को इंजीनियर्स की निकली थी, आपको पता है कि इसकी जो सैलरी है वो 7.5 लाख है। और जो दूसरी वाली जो वैकेंसी निकली थी ये मेट्रो रेल्स में, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। इसके साथ साथ जो लास्ट वाली वैकेंसी निकली थी सैमसंग इंजीनियरिंग की, वो वाली उसमें भी बिल्कुल लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है और उसकी लास्ट डेट 9 सितंबर रहने वाली है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने वीडियो देखी ही नहीं होगी। अब जिन्होंने नहीं देखी, क्योंकि व्यूज़ कम है तो ऑब्वियसली आपने वीडियो देखी ही नहीं, तो आपको मैं बोल दूं जिन्होंने नहीं देखी है जाके जरूर देख लें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपके लिए ही वीडियो है। मेरी जॉब लगी हुई है तो आपके लिए अगर लाता हूं तो कम से कम एटलीस्ट आप अप्लाई तो उसमें कीजिए, तभी तो रिप्लाई आएगा। आप अप्लाई करते नहीं है, उसके बाद बोलेंगे कि मेरा रिप्लाई नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा हाउ इज पॉसिबल? जब तक हम रिप्लाई नहीं करेंगे जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिप्लाई कहीं से नहीं आएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है और बिल्कुल सच है। आपको इसके साथ साथ जो यहाँ रिज्यूम फॉर्मेट या फिर कवर लेटर, और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली अपने पास से कोई चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ सारी अपडेट जैसे आपको मैं बताऊँ, यहाँ जितने बंदों का सिलेक्शन होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि जी सर मेरे द्वारा किया गया एलएनटी में सिलेक्शन हो गया, सर आई हैव गॉट अ जॉब इन टाटा पावर, सर मेरा एलएनटी कंस्ट्रक्शन में सिलेक्शन हो गया, सर आई हैव गॉट अ जॉब इन टाटा पावर, ब्रो मेरा टाटा पावर में सिलेक्शन हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे, अगर मैं दिखाने जाऊँगा पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन ना तो आपको दिखना है ना मेरे को दिखाना है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं सिर्फ अप्लाई कर दिया कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सबको जॉब लगेगी। और जो टेलीग्राम चैनल पे अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को याद से फॉलो कर ले। तो मैं आपको अपडेट शुरू होने से पहले बस 10 सेकंड की अपडेट देना चाहता हूँ। ये है मोनेस्टर की तरफ से। आपने मोनेस्टर का नाम सुना ही होगा। ये naukri.com जैसे आपने देखा या लिंक्डइन, उसकी तरह एक प्रोफाइल है। यहाँ अगर आप साइन अप कर लेते हैं तो साइन अप करते के साथ ही एक आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ डेली बहुत सारी जॉब पोस्टेड होती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज वेल एज वेबसाइट पे भी दे दूंगा। तो यहाँ आप साइन अप करना ना भूलें। साइन अप करने के बाद आपको कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपकी जॉब के लिए ही बोल रहा हूँ कि ये मोनेस्टर बहुत ही अच्छी ऐप है जिसमें आप इजीली बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे ऊपर दे दूंगा मोनेस्टर का, तो वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15/10 मतलब 15 अक्टूबर। और ये जो बिल्कुल लेटेस्ट आया है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो है 2023 वालों के लिए, ये जो 2023 और 22-23 के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? एसजेवीएन थर्मल लिमिटेड। एसजेवीएन लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल ए में मिनी रत्ना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, मतलब ये पीएसयू सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी 1961 ये कुल मिला के हिंदी में नोटिफिकेशन है। इनडायरेक्टली मैं बताऊं कि ये आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए ये अप्रेंटिसशिप जॉब निकल के आ रही है। अब इसमें कौन कौन कहाँ एलिजिबल है, पर्टिकुलर अगर आपने 2020, 2021 या 2022 में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, या अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तब तो एलिजिबल नहीं है, बट आपने कहीं भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और आप 2020, 2021 और 2022 पास आउट हैं, तो इन तीनों में से आप एलिजिबल हैं। सिविल में भी एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और कंप्यूटर साइंस में आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से संबंधित विधियों में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपके पास जो है इसका होनी चाहिए। टोटल जो इसमें 10 वैकेंसी है। ऐसे ही जो डिप्लोमा वालों के लिए निकल के आ रही है, डिप्लोमा वालों के लिए सिविल में 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 8 है और इलेक्ट्रिकल में 4 है, आईटी और कंप्यूटर साइंस में 1 है और टोटल 15 वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। इसके साथ साथ आईटीआई वालों के लिए है इलेक्ट्रीशियन में 10, वायरमैन में 4, फिटर में 9, प्लम्बर में 2। टोटल मिला के जो वैकेंसी होती है वो 50 हो जाती है। इसके साथ साथ आपसे इन्होंने जो नोटिफिकेशन है, यदि किसी श्रेणी स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई में किसी ट्रेड विधि प्राप्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण रिक्ति नहीं भरी गई है, खाली रहती है, तो उन्हें संबंधित श्रेणी का अन्य
ट्रेड विधा के परिवर्तित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपकी मान लीजिए कि आपने आपने सिविल से अप्लाई किया बट मैकेनिकल में अगर खाली है तो आपको मैकेनिकल से ज्वाइन करा दिया जाएगा, बट आपका ट्रेड सिविल ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो SC ST वालों के लिए है 5 ईयर्स का और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का दिया गया है। और जो आयु सीमा में जो वही मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन यहाँ कैटेगरी है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। दोस्तों आपको जो देखिए इन्होंने बोला है कि 2021, 2022 और 2020 वाले पास आउट वाले यहाँ एलिजिबल हैं, उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। आपने इंडिया के किसी भी कोने से इंजीनियरिंग डिग्री या फिर ITI किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अभी आवेदक जो है शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या वर्तमान में सीधी प्राप्त कर रहे हैं, जिनके पास 1 या उससे अधिक का अनुभव है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है या आप ऑलरेडी एक बार अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अप्रेंटिसशिप इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये 5वां है सरकारी पोर्टल में पंजीकरण। दोस्तों आपको बोर्ड और NAPS में करना है और आपकी जो सैलरी ये देने वाले हैं, जो आपको मानदेय देने वाले हैं, या मतलब आपको एक खर्चा पाने के लिए पैसा देने वाले हैं, वो देने वाले हैं बीटेक वालों के लिए 10,000 रुपये और डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रुपये और जो ITI वाले हैं उनको 7,000 रुपये देने वाले हैं। इसके अलावा ये कुछ भी आपसे नहीं मांगेंगे और जो आपका योग्यता है वो 50% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 50% आपके होने चाहिए। तो दोस्तों आपको रोजगार में आपको अवधि पूरी होने पर रोजगार प्रदान नहीं देने का कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब है 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें होने वाला कैसे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे 10वीं का 20% जो जैसे स्नातक, मतलब अगर आप बीटेक के बेस पे जा रहे हैं तो 10th का आपका 20% का मार्क्स गिने जाएंगे, 12th के आपके ट्वेल्थ डिप्लोमा में 20% मार्क्स गिने जाएंगे और इंजीनियरिंग में कुल योग 60%। तो कुल मिला के आपके 10th में 20% आए हैं और 20% का क्राइटेरिया रखा जाएगा, 12th में 20% का क्राइटेरिया या फिर डिप्लोमा में, और बीटेक में आपका 60% का, मतलब ये मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ऐसे ही अगर डिप्लोमा वालों का देखेंगे तो 10th का 30% और इंजीनियरिंग का 70%, मतलब जिसके परसेंटेज ज़्यादा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा। इसके साथ साथ जो ITI वाले हैं उनके लिए 30% 10th में और 70% बाद में। इसके साथ साथ दस्तावेजों का सत्यापन आपको जो है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है ये कंपलसरी है कि आपका MHRD नेट्स पोर्टल पे आपका जो है कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कोई और भी चीज़ें इनकी नहीं है। ये जो है ये फॉर्म आपको भरने के बाद इनको भेजना होगा। अब आई बात, क्या आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए? क्या आपको, अगर मेरा पर्सनली जानेंगे रीजन, जी हाँ 100% करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है कि जॉब मिलने के बाद ये ह्यूमन नेचर है, हमारा आपका सभी का नेचर है कि जॉब मिलने के बाद बंदा जो है टेंशन फ्री हो जाता है। बट आपको क्या होना चाहिए, जॉब मिलने के बाद आपकी टेंशन बढ़नी चाहिए। एक तो सबसे पहले जब आप इतनी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो उनसे वहाँ क्या होता है कि आपको देखने वाला कोई नहीं है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप काम कीजिए मत कीजिए, आप घूमिए फिरिए, जो करना है करिए, कोई पूछता नहीं है आपको। क्योंकि मेरे अंडर में भी 50 अप्रेंटिसशिप आते हैं तो मैं भी लिमिटेड ही मतलब रखता हूँ, या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नहीं रखता है, इतना कोई दिमाग नहीं मानता है। तो उनका क्या होता है बॉस कि जैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े प्लांट में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लाइक टाटा हो गई, L&T हो गई, इसी की तरह सापूजी पालूजी हो गई, डालमिया हो गई, अडानी हो गई, ऐसी कंपनियां काम करती हैं प्लांट्स में या फिर थर्मल प्लांट्स में, कहीं भी कोई भी बड़ी कंपनी में। तो उनके कॉन्ट्रैक्टरों से हमें अच्छा रिलेशन बनाना है, उनसे अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, प्लस उनका काम करना है, प्लस काम सीखना है। जब आपकी अप्रेंटिसशिप खत्म हो तब तक आपके हाथ में एक अच्छी जॉब हो। अब आप बोलेंगे कि यार वो अब जो अप्रेंटिसशिप मिलना भी टफ है, टफ कुछ नहीं है। आप नेट्स पोर्टल पे जाइए, वहाँ 1000 अभी वैकेंसी निकली हुई है मिनिमम। ऑलरेडी मैंने जो मॉनेस्टर का लिंक दिया है वहाँ से भी आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए ऑलवेज मैं अच्छी जॉब बताता रहूँगा और लाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।